हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग क्लास 11th का जो न्यू वाला एनसीईआरटी बुक है ना, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसका जो एक्सरसाइज 1.1 है, इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। लेकिन डायरेक्ट अगर मैं एक्सरसाइज में पहुंच जाऊँ ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि अरे सर, इसमें क्या क्या चीजें दी हुई, थोड़ा सा उसे तो समझा दो पहले, नहीं तो डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व करा दूंगा तुम लोग रटने लग जाओगे। और मैथ्स को कभी भी रटा नहीं जाता है ना, पहले समझा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एकदम छोटा सा बेसिक से इंट्रोडक्शन से, और उस इंट्रोडक्शन के बाद तुम्हारा जो एक्सरसाइज 1.1 है एकदम पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके आगे के जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 1.3 के, तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस वाले चैप्टर में दिया क्या है। ये चैप्टर का नाम क्या है, थोड़ा सा नया चैप्टर है ना, तो बेसिक से समझना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। तो यहाँ पर देखो, नाम जो दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 का, वो है सेट्स, SETS। अब तुम लोग सुना सुना लग रहा होगा कि सेट हमने कहीं सुना तो है, फिर याद आया होगा अरे यार, 10th का जो हमने एग्जाम दिया था उसमें सेट 3 जो था, सेट सी जो था ना, वो बहुत मुश्किल आया था। कुछ बच्चे बोलेंगे सेट ए मुश्किल आया था, लेकिन वो वाला सेट अलग है, यहाँ पर जो सेट दिया हुआ वो अलग है। अब ये सेट का मतलब क्या होता है, तो सिमिलर है, कुछ कुछ कह सकते हो। तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर उसी से सिमिलर है। तुम लोगों ने ग्रुप बनाना सीखा है ना, कि चीजों को हम ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम लोग सेट्स भी कहते हैं कई बार अपने लैंग्वेज में। तो यहाँ पर वही हो रहा है। कभी भी अगर हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन दिया हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसे हम लोग सेट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर वेल डिफाइंड कोई भी कलेक्शन है तो उसे सेट्स कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो n लिखा हुआ है ना, n क्या है, एक सेट है। किस चीज का सेट है, तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है उसे हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में। z को किससे रिप्रेजेंट, यानी जो z है वो किस लिए यूज होता है हमारे लिए, तो जो सेट होते हैं जितने भी इंटीजर है, चाहे माइनस वाले नंबर हो, प्लस वाले नंबर हो, जीरो हो, सभी को मिलाकर के जो इंटीजर बनता है उसे z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो z भी क्या है, एक सेट है। तुम लोग देखो ये सब चीज पहले पढ़ रखे हो, लेकिन वहां पर तुमने सेट वर्ड नहीं सीखा था। यहाँ पर तुम लोग एक नया वर्ड दे दिया गया, सेट वर्ड। ठीक है, और भी कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे q जो है वो ऑल जो हमारे रैशनल नंबर है उनके सेट को q से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर के जो सेट उनको r से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी भी चीज का अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से तुम्हें दिया हुआ है सेट, तो बस उसको ही सेट कहा जाएगा। बस कलेक्शन दिया हुआ अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल, ये सब छोड़ो, तुमको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हारे सामने मैं 2 क्वेश्चन रखूंगा। पहला क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि दुनिया के सबसे टॉप 10 धुरंधर बल्लेबाज कौन है, दुनिया के सबसे अच्छे 10 बैट्समैन कौन है। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। कोई बोलेगा धोनी सबसे अच्छा है ना, 10 नंबर में, मतलब पहले नंबर में धोनी को रखेगा, कोई पहले नंबर में रोहित शर्मा को रखेगा, कोई पहले नंबर में कोहली को रखेगा, कोई पहले नंबर में AB डिविलियर्स को रखेगा। तो सब अलग अलग रखते हैं ना। तो जब कभी भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने बोला कि टॉप 10 बैट्समैन बताओ, तो इस कंडीशन में अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर हो सकता है। तो ये फिर सेट्स नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मैं किसी भी इंसान से पूछूं कि बताओ भाई, हमारे पूरे साल भर में कितने महीने होते हैं और कौन कौन से महीने होते हैं, तो वो इंसान हर बार वही जनवरी फरवरी, मैं लाइन से पूछूंगा तो लाइन से बताएगा कि जनवरी होता है, फरवरी होता है, फिर मार्च होता है। तो इस तरीके से वो एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से तुमको बताएगा। तो जो मंथ के नेम हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए, सेट्स हो गए। सिंपल, एकदम सिंपल सा। उसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल तुम्हारे यहाँ पर दिए हुए कि सेट होता क्या। जैसे कि यहाँ पर ऑड नंबर है ना, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि ऑड हो, तो वो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तुम किसी भी इंसान से पूछ लो, सारे इंसान तो यही नंबर बताएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कितने रिवर्स है, कौन कौन से रिवर है, तो सारे इंसान एक ही आंसर बताएंगे। भैया कोई ये थोड़ी बोलेगा कि अमेजन जो रिवर है वो इंडिया में है, वो तो गंगा के रिवर के बारे में बताएगा, यमुना के बारे में बताएगा। तो ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। यानी कि जिसका तुम कह सको एक पर्टिकुलर आंसर है जो सारे लोग सेम टू सेम दे सके। वैसा जैसे वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल के अलग अलग काइंड्स अगर मैं किसी से भी पूछूं, तो पूरी दुनिया के लोग क्या बताएंगे, वही 3 टाइप के जो हमारे ट्रायंगल्स है वही बताएंगे। तो ये सेट्स कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? इसको ही कहा जाता है सेट का। जैसे इसको भी थोड़ा समझ लो, थोड़ा, अब ये तो बेसिक चीजें थी, थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। जैसे कि मान लो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है 2 और 3। अब इस इक्वेशन को तुम इंडिया में सॉल्व करो, जापान में सॉल्व करो, लंदन में सॉल्व करो, जहां भी जाकर के सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर जो है वो 2 और 3 निकल करके आएगा। तो ये जो 2 और 3 है, ये तुम्हारे क्या है, सेट्स कहलाएंगे। सिंपल। तो इस तरीके से सेट्स बनाए कि किसी भी चीज को अगर हम लोग, यहाँ पे जो साफ साफ लिखा हुआ था ना, वही लिखा हुआ था कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सिंबल, ये वाला जो सिंबल है जो ई की तरह दिखता है, तुम लोग पहले बहुत सोचते हो कि अरे यार ये क्या है, तो ये एक एक्चुअल में ग्रीक सिंबल है जिसका नाम है एप्सिलॉन। और इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी चीज किसी से बिलोंग्स करता है ना, बिलोंग करता है, कनेक्ट करता है, तब वहां पर हम लोग ये वाला सिंबल लगाते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, बगल में तुम्हारे पापा का नाम लिखा हुआ है, तुम दोनों आपस में एक दूसरे को बिलोंग करते हो ना, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, रिलेट करते हो, तो वहां पर ये सिंबल लग जाएगा। अब मान लो कि वहां पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है
और इधर किसी अमेरिकन आदमी का नाम लिखा हुआ है जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर नॉट बिलोंग्स टू हो जाता है, इस तरीके का सिंबल लग जाता है। और इसका भी जरूरत पड़ेगा मैं एक्सरसाइज में, इसीलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये होता है बिलोंग्स टू और ये होता है हमारे पास डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये सिंपल। अब आते हैं कि सेट्स को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। जो सेट हमारे पास होते हैं ना, जो नंबर हमें दिए हुए रहते हैं, इनको मेजरली दो तरीके से लिखा जाता है। पहला जो तरीका है उसे बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और जो दूसरा तरीका है उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और दोनों तरीके आने चाहिए क्योंकि दोनों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सर ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, चलो इसको समझते हैं। तो जैसे यहीं पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और मैं एग्जांपल से ही तुम्हारे स्टार्ट करूंगा ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज करें ना तो आसान लगे चीजें। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 42 को डिवाइड देने वाले सभी नेचुरल नंबर के बारे में बताइए और उसे क्या करो, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला वाला जो था हमारा रोस्टर वाला फॉर्म। तो यहाँ पर 42 को डिवाइड देने वाले सभी नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, एक 2 है, 3 है, सभी नेचुरल नंबर लिखने हैं ना। तो 1 से लेकर के 42 तक जितने भी नंबर थे वो तुमको लिख लेना है। इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है, करली ब्रैकेट, और नंबर्स जो भी तुमने लिखे हैं उनके बीच में कॉमा लगा देना है। और यही तुम्हारा क्या है पता है, यही रोस्टर फॉर्म है। अब लोग बस इतना ही करना था। हाँ बेटा बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है। तो तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो बस आंसर को लिखोगे ब्रैकेट करके और बीच बीच में कॉमा लगा दोगे और करली ब्रैकेट लगाने का, सिंपल एकदम। उसी तरीके से जैसे एग्जांपल के लिए और थोड़ा मुश्किल काम लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ था स्कूल, कि स्कूल जो हमारे पास लेटर है यानी स्कूल जो वर्ड है इसमें यूज होने वाले लेटर्स को आप क्या करो, सेट बना करके लिखो कि कौन कौन से लेटर्स यहाँ पर यूज हुए अल्फाबेट के। तो तुम क्या करोगे, सिंपल वही करली ब्रैकेट लगाओगे। एस यूज हो रहा है तो एस लिखोगे, फिर सी हो रहा है तो सी लिखा, फिर एच हो रहा है तो एच हमने लिखा। अब ओ दो बार हो रहा है तो तुमको दो बार नहीं लिखना है, सिंपली हमारे पास ओ यूज हो रहा है ना तो बस एक बार ओ लिख देना है और लास्ट में एल लिख देना। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि अगर डबल डबल कोई भी लेटर आ रहा है तो उसको नहीं लिखना है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। या तुम चाहो तो आगे पीछे भी लिख सकते हो। तुम्हारा मन करे कि पहले मैं एल को लिख दूं तो तुम पहले एल को लिख सकते हो। तुम्हारा मन करे मैं बाद में एच को लिखूं तो तुम उसके बाद एच को लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर इसने अपनी मर्जी से एच ओ एल सी एस ऐसे लिख दिया है। तो ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म कहलाता है कि तुमको सिंपल सा ब्रैकेट लगाना है और जो भी आंसर है उसको ब्रैकेट्स में लिखते जाने हैं। और आंसर सभी अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग होगा। अभी आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो तुमको और ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब जो दूसरा वाला है सेट बिल्डर फॉर्म, उसको भी समझ लो। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 है ना, इससे तुम्हें जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है एक सेट, ये हमें सेट दिया हुआ है, सेट ए नाम दिया गया है इसका। और ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, तुम लोग साफ साफ देख सकते हो कि रोस्टर वाले फॉर्म में दिया हुआ है हमें। अब इसे करना है सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट। तो इसमें कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ए इक्वल टू, यानी जो भी सेट दिया हुआ है जो भी उसका नाम दिया हुआ है वो लिखो, इक्वल की साइन लगाओ, फिर तुम्हें कर्ली ब्रैकेट लगाना है, फिर एक्स रेशियो एक्स लिखना है। अब ये सर एक्स रेशियो एक्स का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर जो हमने एक्स लिखा है ना ये हम इन सभी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये जो एक्स है वो है क्या। तो एक्स जो है वो हमारा स्क्वायर है ऑल द नेचुरल नंबर का। देखो यहाँ पर 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, और उसके आगे डॉट 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 लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये आगे भी और आ रहा होगा, 6 का स्क्वायर 36 आ रहा होगा, 7 का स्क्वायर 49 आ रहा होगा, ऐसे चलता जा रहा होगा। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो हमारा सेट है ए जिसका नाम दिया हुआ था तो हमने ए किया, इक्वल किया, तुमको लगाना है करली ब्रैकेट, फिर लिखना है एक्स, फिर यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है ये बताने के लिए तुमको इस तरीके से रेशियो वाला साइन लगाना है कि जो एक्स है वो हमारे पास स्क्वायर है ऑल द नेचुरल नंबर्स का। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर को यहाँ पर हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो नंबर्स है वो क्या है, ये स्क्वायर है, और किसके स्क्वायर है, तो ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। इसी तरीके से या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम लोग कह लो कि अपने लैंग्वेज में लिखना है, या फिर इसे कह सकते हैं कि इजी टर्म में हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी इसको मैथ्स के टर्म में लिखना भी सीखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अब तुम क्लास 11th के मैथ्स पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, इसको ऐसे बताओगे कि जो हमारा सेट था वो इक्वल था x के, और ये जो x है वो किसके इक्वल है, तो वो n के स्क्वायर के इक्वल है। n का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर, कि जो भी हमारे नंबर्स थे उनका स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ये जो 1 है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो हमने जो x लिखा है ना वो एक्चुअल में स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो n है ये भी बता देना तुम इसको कि n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है हमारे नेचुरल नंबर से। देखो कैपिटल N लिखा है, ये बिलोंग्स वाला साइन है, और मैंने यहीं पर तुमको भी समझाया था कि कैपिटल M क्या करता है भैया, तो जितने भी नेचुरल नंबर है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो हमने n का स्क्वायर लिखा है, ये जो n है वो बिलोंग्स करता है हमारे कैपिटल N से, यानी कि नेचुरल नंबर से। यानी कि ये जो हमने लिखा है ना एक्चुअल में हम लोग नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं।
ये यहाँ पर कहा गया, इसका मतलब ये होता है। उसी तरीके से सेकंड वाला भी थोड़ा समझ लो, इन चीजों को समझे रहोगे तो आगे आसान लगेगा, इसलिए मैं जल्दी समझा रहा हूँ। 10 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, उससे बाद खत्म हो जाएगा। 10 मिनट बनी के होने ही वाला है, तो फटाक समझा देता हूँ। देखो 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, 7/7 6/7 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास एक तरह से सेट दिया हुआ है, और ये जो सेट है वो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। हमें इसे सेट बिल्डर में करना है, तो हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं। जैसे देखो ऊपर में हमारे पास 1 2 3 4 कंटिन्यूअस चल रहा है, और नीचे में जो नंबर है ये ऊपर वाला नंबर उससे एक कम है। जैसे देखो ना, 2 से एक कम 1 होता है, 3 से एक कम 2 होता है, या फिर 4 से एक कम हमारा 3 होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास जो सेट बन रहा है वो इस तरीके से तुम लोग लिखो x रेशियो x, और ये जो x है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऊपर में हमारे पास नंबर है, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, और नीचे में हमारा एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले में n+1 करने से आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि जो x हमारा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है n डिवाइड बाई में n+1 को। ये हमारा n हो गया, ये वाला n+1 हो जाएगा। इसको अगर मैं n बोलूं तो ये भी n+1 हो जाएगा। अगर मैं 3 को n बोलता हूं तो जो 4 है वो 3+1 आता है, यानी कि n+1 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमको इसको लिखना है, और यहाँ पर ये भी बताना है भैया ये है क्या। तो जहां पर जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर से, और हमारे पास साथ ही साथ ये भी बताना है कि जो नंबर है ना, ये जो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं ये सारे के सारे नंबर्स, n जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है और मिनिमम कहाँ तक आ रहा है। तो देखो n जो हमारा सबसे छोटा नंबर था वो 1 था, तो यहाँ पर तुम इसको लिखोगे कि 1 n जो है वो या तो हमारा इक्वल है 1 के, या फिर 1 से बड़ा है। ये देखो जितने भी नंबर है या तो 1 के इक्वल है या तो 1 से बड़ा है, और साथ ही साथ लास्ट वाला नंबर हमारा 6 आ रहा है, यानी कि n जो है ना वो 6 से हमारा छोटा है या फिर 6 के ही बराबर है। देखो n जो है हमारे वो 6 से छोटा है या फिर 6 के ही बराबर है, लास्ट में 6 आ रहा है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। जब कभी भी हम लोग पहले लिखते थे ना कि 1 से लेकर के 6 तक के कितने नंबर्स हैं, तो 1 से लेकर के 6 तक नंबर 1 2 3 4 5 6 आता है, तो उनका जब ग्रुप बनता है तो उसको ऐसे लिखते हैं कि हमारा भैया जो n हमने यहाँ पर लिखा है वो 1 से लेकर के 6 के बीच वाले नंबर है। तो 1 से 6 के बीच वाले नंबर के लिए इस तरीके से सिंबल से तुमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अब यहाँ पर 5 वाला बना लोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, तुमको अच्छी चीजें समझ में आ गई। इसमें बोल रहा है कि मैच कीजिए इनको, और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में दिया है वो तुम्हारे पास वही रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट्स का, और ये तुम्हें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जैसे देखो प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि हम लोगों को समझ में आ जा रहा है कि भैया प्रिंसिपल जो है ना, जो हमारा वर्ड उस प्रिंसिपल वर्ड को ही अलग अलग तरीके से, यानी कि यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, हमारे पास सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो तुम देखो डी में ही दिया हुआ है यहाँ पर कि एक्स जो है वो लेटर है ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। सिंपल, ये हमारा ये फॉर्म हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये जो फॉर्म था ये हो जाएगा हमारे पास रोस्टर फॉर्म, और कुछ नहीं है। दूसरा दिया हुआ है जीरो। अब ये जीरो में तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो जीरो में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे देखो तुम सी वाले में साफ साफ दिख रहा है कि x जो है वो एक इंटीजर है, जहां पर x+1 = 1 आ रहा है। x+1 = 1 का मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। x की वैल्यू जीरो होगी तभी तो x+1 = 1 आएगा। तो x के हमारे पास इंटीजर है जो कि यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास हमारे क्या बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और ये जो हमारे पास सी वाला ऑप्शन है वो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा वाला हम देखो 1 2 3 फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 18 है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सभी जो नंबर है वो हमारे 18 के डिवीजर है। 1 भी 18 को डिवाइड, यानी 18 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी 18 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी 18 को डिवाइड कर सकता है, 6 भी, 9 भी, और 18 तो खुद 18 को डिवाइड करेगा ही। तो यहाँ पर ये आ गया कि x रेशियो x, जहां पर जो x हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर है एंड इज अ डिवीजर ऑफ 18। ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और सारे के सारे 18 के डिविजिबल है ना। उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास जो दिया हुआ है 3 और -3, इसका भी आंसर तुम देखो यहीं पर समझ में आ जाएगा तुमको देख करके कि x² - 9 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3 और -3 आता है। तो x क्या है, एक इंटीजर है जो कि x² - 9 = 0 के बराबर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 - 3 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। तो यही बस है इस वाले पहले एक्सरसाइज में, बस यही है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंदी हो गया, उसके लिए सॉरी बच्चा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँ एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा, तो इसी वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। अलग से मैं इंट्रोडक्शन के बाद अलग वीडियो नहीं बनाना चाहता, नहीं तो फिर तुमको ढूंढना पड़ेगा बार बार, तो वो काम नहीं करेंगे हम लोग। सो मैंने पेंसिल पकड़ लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें बताइए कौन सेट्स हैं और जस्टिफाई योर आंसर। तो तुमने अगर इंट्रोडक्शन समझ लिया है तो अब तो तुमको ये बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, तो तुमको कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन में बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, यानी कि एक महीने में जितने भी मंथ के नेम
जे से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से, तो जनवरी है, जून है, जुलाई है, और तो कोई नहीं आता है ना, तो कोई नहीं आ रहा है। तो ये कभी भी हमारे पास ये जो आंसर है जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के नेम, ये हमेशा क्या होंगे, एकदम हर जगह पर सारे इंसान एक ही आंसर देंगे। यानी तुम इसे ये कह सकते हो कि ये जो हमारे पास दिया हुआ था, जो डिटेल्स दिया हुआ था, वो क्या है, सेट है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का, एकदम वेल डिफाइंड है। जनवरी ही आएगा, जून ही आएगा, जुलाई ही आएगा जैसे, और कोई नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब कि ये क्या होगा, हमारा एक सेट होगा। अगर वेल डिफाइंड एकदम अच्छे से, यानी कि तुम किसी से पूछ लो वही सेम आंसर बताएगा, अगर वो बंदा, हर बंदे अगर सेम आंसर बता रहे हैं तो तुम समझ लो कि वो हमारा सेट है। तो यस, ये सेट है। और यही चीज अगर मैं तुमको बिना एग्जाम्पल दिए, बिना मैं तुमको इंट्रोडक्शन कराए अगर मैं डायरेक्ट समझा रहता ना, तो तुमको भी समझ में नहीं आता, तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि सेट क्या होता है। लेकिन अब तुमको अच्छे समझ में आ रहा हो। इसे दूसरा वाला देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के टॉप जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं तो हो सकता है तुम कुछ और आंसर बताओ, तुम्हारा फ्रेंड कोई और आंसर बता दे, तो अलग अलग लोग क्या बताएंगे, अलग अलग आंसर बताएंगे। किसी को कोई दूसरा राइटर पसंद है, किसी को कोई दूसरा राइटर पसंद है। तो ये हमारे पास एकदम कलेक्शन अच्छे से नहीं है, ये हमारा अच्छे से कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट क्या है, नहीं होगा। समझ में आ गया। तीसरा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड से अगर मैं 11 बैट्समैन निकालूं द बेस्ट वाले, तो वो क्या होंगे भैया, क्या वो सेट्स बनाएंगे? तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कोई अलग टीम बनाएगा, कोई अलग टीम बनाएगा। ड्रीम 11 में सब अलग अलग टीम बनाते रहते हैं, तो सबका अलग अलग टीम होता है। तो यस, ये भी हमारा सेट नहीं है। अगला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तुम्हारे क्लास के जितने भी लड़के हैं, अगर हम उनका कलेक्शन करें तो क्या वो सेट में आएगा? तो बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में 5 लड़के हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 बॉयज हैं, तो अगर मैं तुम्हारे टीचर से पूछूं कितने बॉयज हैं, तुम कलेक्शन बना करके दीजिए सर, बच्चों के नाम लिख करके दीजिए, तो भी वो 5 ही बॉयज के नाम लिखेंगे जो तुम्हारे क्लास में है। मैं अगर किसी दूसरे इंग्लिश के टीचर से बोलूं कि अरे भैया सर जी, हमें 5 बच्चों के नाम लिख करके दीजिए, यानी कि इस क्लास 11 के जो मैथ्स के बैच है इसके बच्चों के नाम लिखिए, तो वो भी 5 बच्चों के नाम लिखेंगे, नहीं जितने बच्चे हैं उतनी बच्चों के नाम लिखेंगे वो। तो कहने का मतलब है कि यस, ये वेल डिफाइंड है, ये जो कलेक्शन ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट होगा, ये हमारा सेट होगा। 5वां वाला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी कि अगर 100 से हम लोग जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं अगर उन्हें काउंट करें, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो हर इंसान वही चीज काउंट करेगा, सभी के लिए सेम है। अगर मैं किसी से पूछूं कि बताइए हमारे ऑल नेचुरल नंबर्स बताइए जो 100 से कम हो, तो बस 1 से लेकर के 99 तक वो गिनती सुना देगा मेरे को। फिर दूसरे से पूछूंगा तो वो भी 1 से 99 तक गिनती सुना देगा, अगर उसे पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो ये जो आंसर है इसका, वो हमेशा क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, ये भी अच्छा कलेक्शन होगा, तो ये भी क्या है, हमारा सेट कहलाएगा। फिर अगर 6वें वाले को देखूं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए जो नॉवेल्स हैं उनका अगर मैं कलेक्शन करना चाहूं, तो उन्होंने जितने भी लिखे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 50 उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, तो जब मैं कलेक्शन करूंगा तो वो 50 की नॉवेल्स को ही मैं रखूंगा आपस में, है ना, फाइल करके। दूसरे किसी इंसान को अगर बोला जाए कि भैया मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवेल्स को कलेक्ट कर दो, तो 50 को वो फाइल कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने 50 ही लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, नहीं पता कितने लिखे उन्होंने, बहुत सारे लिखे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भी क्या होगा, एकदम अच्छे से सेट, इनका जो कलेक्शन होगा वो परफेक्ट होगा। तो ये भी हमारा क्या है, सेट्स है। देन अगला जो हो, द कलेक्शन ऑफ ऑल 11 इवन इंटीजर, जितने भी हमारे इवन इंटीजर हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो इस तरीके से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये भी क्या है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारे पास ये भी। तो ये भी क्या होगा, सेट होगा। जितने भी हमारे इवन के इंटीजर्स हैं, चाहे किसी भी इंसान से पूछूं, हर इंसान 2 4 6 8 ऐसे ही बताते जाएगा, आगे जितना चाहे उतना ले जा सकता है। तो लास्ट में हम लोग डॉट 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 भी लगाते हैं ना, दिखाया था ना मैंने, जैसे यहाँ पर देखो इसमें बताया था ना, डॉट 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 लगाए नहीं कि आगे भी आ रहा होगा, तो वैसे यहाँ पर कि जितने भी हमारे पास इंटीजर है, जैसे इसका तो आंसर 99 पर रुक जाएगा, लेकिन इसका नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी ये क्या हमारा एक सेट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि भी वेल डिफाइंड है। फिर हमारे पास 7th वाले में क्या दिया भैया, तो 7th वाले में द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, तो भैया जितने भी होंगे वो सारे बच्चों के लिए तो सेम होंगे ना। मान लो कि टोटल इस बुक में या फिर इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल के लिए सारे एक्सरसाइज को मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, तो सभी के लिए 100 क्वेश्चन ही है, वो वेल डिफाइंड हमारा कलेक्शन है, तो ये भी क्या होगा, सेट कहलाएगा। देन उसके बाद हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल के बारे में अगर पूछा जाए तो कोई कुछ और आंसर बताएगा, कोई कुछ और आंसर बताएगा, है ना। कोई बोलेगा स्नेक हमारा सबसे मोस्ट डेंजरस है, कोई बोलेगा कि नहीं भैया जो लायन है वो मोस्ट डेंजरस है। अलग अलग इंसान अलग अलग आंसर बताएंगे, तो ये नहीं होगा, ये हमारा सेट्स नहीं कहलाएगा। ये कलेक्शन जो है वो अच्छा कलेक्शन नहीं कहलाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेट्स के लिए क्या है कि भैया वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड ये वाले में तो नहीं है, ये 9th वाला हमारा नहीं होगा। तो इस तरीके से तुमको बस सेट्स बताना था कि सेट है या नहीं है। तो आई होप अब तुमको अच्छे और अच्छे समझ में आ गया कि सेट्स क्या होते हैं।
अब आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन में, जहां पर एक सेट दिया हुआ है तुम लोगों को, और इस वाले सेट को जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसमें तुम लोगों से बोल रहा है कि ये दोनों जो सिंबल भी हमने पढ़ा, अभी जो हमने सिंबल पढ़ा कि बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, इन दोनों सिंबल में से किसी एक को यहाँ पर पुट करना है। जैसे जो ए है, ये जो सेट का नाम दिया हुआ है ए, इस सेट के अंदर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये एकदम कोई बच्चा भी बना सकता है बहुत आराम से। यहाँ पर देखो हमारे पास 5 आ रहा है क्या ए में, यस आ रहा है, तो ए जो होगा वो बिलोंग्स टू होगा, यानी कि वही ये वाला जो सिंबल है ई वाला, ये लग जाएगा यहाँ पर। ए और 8 यहाँ पर है, बीच में यहाँ पर ब्लैंक बना हुआ है, तो देखो तो 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब जो 8 है वो ए से बिलोंग्स नहीं करता, तो ऐसे ई बना करके कट कर दो। उसी तरीके से 0 देखो, 0 भी नहीं आ रहा है, तो ये भी नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। देन तुम्हारे पास 4 आ रहा है, यस आ रहा है सर, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा, यानी ई बन जाएगा। फिर 2 भी आ रहा है, तो ये भी बिलोंग्स टू हो जाएगा। फिर 10 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, खत्म। और कुछ नहीं करना था, कितना आसान सा था। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, आई होप तुमको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो तुम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इन्हें तुम्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत ईजी है। पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और मैं कॉपी में से लिख करके बताऊंगा कैसे लिखना है। यहाँ पर तुम्हें जो सेट का नाम दिया वो है ए, और यहाँ पर जो ये x लिखा हुआ है वो क्या है भाई, तो x इज एन इंटीजर एंड -3 जो है वो या तो इक्वल या फिर हमारे पास छोटा है x से, और जो 7 है वो क्या है हमारा x जो है ना, यानी जो हमारा x जो लिखा हुआ है वो 7 से छोटा है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के जो हमारे नंबर्स होंगे इस सेट में, जो नंबर होंगे वो -3 से लेकर के 7 से पहले तक होंगे। देखो यहाँ पर 7 की इक्वल नहीं दिया है, यहाँ पर हमारे पास इक्वल का भी सिंबल है, ये देखो इस तरीके से नीचे लाइन लगा हुआ है। इसका मतलब कि जो x होगा वो हमारा इक्वल भी होगा -3 के, और फिर -3 के बाद जो नंबर आएंगे -2 आएगा, -1 आएगा, जिधर हम लोग जब पॉजिटिव साइड में बढ़ेंगे तो फिर -2 -1 फिर 0 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे, लेकिन हम लोग 7 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि जो x है ना वो 7 से छोटा है, यानी कि हमारा 6 तक आएगा, 7 नहीं लिखना। अगर यहाँ पर मान लो इक्वल की साइन जैसे यहाँ पर नीचे लगा हुआ है ऐसे लाइन, ऐसे यहाँ पर भी रहता तो फिर हम लोग 7 तक लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलो कॉपी में समझाता हूँ, बहुत आसान लगेगा तुम्हें। और हाँ, ये चीज तुम्हें बताने ही भूल जा रहा था कि जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, इसके नोट्स भी तुमको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, और वो कहाँ पर मिलेगा तुमको, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लेना, तुम लोगों को इसके नोट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखो सबसे पहले तो तुम क्या करो, यहाँ पर ये लिखो कि इसमें कौन कौन से हम नंबर्स का यूज करने वाले हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे कि द एलिमेंट्स, जो पहला वाला हमारा है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, जो हमारा इस बार वाला जो सेट दिया हुआ है उस वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं भाई। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया कि -3 से स्टार्ट होगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर तुम्हारा 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, और प्लस का 6 होगा। 6 तक ही जाना है 7 से, क्योंकि वो हमारा x जो था ना वो छोटा था। तो इसका मतलब जो सेट होगा, अब इसको देखो मैंने इस तरीके से भी बेसिक लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है भाई, इसे हम लोगों को साफ साफ बोला गया क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और रोस्टर फॉर्म में लिखने का तुमको पता ही तरीका कि जो भी सेट का नाम दिया हुआ वो लिखो, इक्वल का साइन लगाओ, फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दो, और उसके अंदर ये सारे नंबर डाल दो कॉमा लगा करके। तो बस वही कर दो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, करली ब्रैकेट क्लोज, खत्म। बस यही करना और कुछ नहीं करना, बस तुमको समझना है कि वो दिया क्या हुआ, जो x है ना वो x आखिर है क्या। अगर तुमने ये पकड़ लिया तो पूरा का पूरा लिखना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना उसके लिए। तो जैसे कि सेकंड वाला, इसमें क्या बोल रहे हैं, सेट का नाम b दिया हुआ है, और इसमें जो x है ना वो क्या है भाई, तो x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, तो सभी को पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो तुमको सिंपली 1 से लेकर के 5 तक के नंबर लिख देना है, और कुछ थोड़ी करना है। देखो कुछ इस तरीके से करना है इसमें, यहाँ पर जैसे पहला नंबर बनाया सेम टू सेम उसी तरीके से सेकंड नंबर डालो, और सेकंड नंबर में वही लिख दो कि जो एलिमेंट्स होंगे हमारे, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, जो ये वाला हमारा सेट है जिसके बारे में हमसे बोला जा रहा है इस बार में, तो वहां पर हमसे क्या बोला है, नेचुरल नंबर हमारे होने चाहिए और 6 से लेस होने चाहिए, 6 से कम होने चाहिए। तो कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा। और यहाँ पर तुम लोग जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक है, मैं बहुत खराब बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा बना लेना, मेरी आदत छूट गई ना। कैसे बनाता था पहले, बहुत प्यारा से बनाता था, ऐसे बनाता था। चलो कोई बात नहीं, तो ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। सो थर्ड वाले में जो सेट दिया हुआ है सी नंबर में, वहां पर जो x है ना उसका मतलब क्या है कि x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए नेचुरल नंबर, और वो दोनों जो नंबर होंगे उनका सम लास्ट में 8 निकलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं 1 + 7 करता हूं, तो 1 + 7 कितना होता है
1 + 7 8 होता है और 1 और 7 मिल करके हमारे पास 17 भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि तुमको ऐसा सेट बनाना है जहां पर हमारे पास दोनों नंबर का सम सिंपली 8 आना चाहिए, जो कि बहुत आसान है। तुम अपने दिमाग में भी इस चीज को कर सकते हो। चलो मैं ही करके बता देता हूँ, दिमाग में करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक सेकंड को, लैपटॉप सामने आ जा रहा है, इसको आगे हटाऊं, एक सेकंड। अच्छा, मेरा टेबल भी थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, कोई बात नहीं, बनेगा, वीडियो तो कंप्लीट करेंगे। टेबल छोटा पड़े बड़ा पड़े, तो पहले तो तुमको यही लिखना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट में अब लिखना शुरू कर देता हूँ, तुमको पता है कि टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट होने वाले हैं इस वाले सेट में, तो हम लोगों को क्या बोला गया, साफ साफ जैसे मैंने समझाया कि 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो तुम 1 से स्टार्ट करो। 1 का मतलब कि 1 + 7 करो, तो तुम्हारे पास 17 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर 2 से ले लो, तो 2 + 6 हमारे पास यानी कि 26 होता है, वो भी 8 होता है। फिर 3 + 5 करते हैं तो भी 8 आता है, यानी कि 35 हो जाएगा। फिर 4 + 4 यानी कि 44 भी हमारे पास, दोनों का सम करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब फिर देखो, अब अगर मैं 4 से आगे जाऊंगा, 5 के पास जाऊंगा, तो 5 + 3 अगर करता हूं मैं तो 53 होगा, ये भी हमारे पास 8 बना लेगा। एंड फिर हमारे पास क्या होता है, 5 के बाद 6 में अगर 2 प्लस करूं मैं तो 62 हो गया, ये भी सेट बना लिया। फिर लास्ट में 71 जो है, ये भी सेट बना लिया। अब हम लोगों को नेचुरल नंबर ही लेना था, नहीं तो मैं यहाँ पर 80 भी लिख सकता था। 80 भी 2 डिजिट का नंबर है और दोनों का सम 8 आता है, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, और 80 में जो 0 है ना भाई, वो तो हमारा होल नंबर होने वाला है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर तुम इसको सिंपली लिख दो इस फॉर्म में, तो ये हो गया 17, 26, 35, 44, 53। कितना आसान लग रहा होगा। अब बताओ, ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम लोगों को आसान लगने लगा कि अभी भी तुम लोगों को मुश्किल लग रहा है सेट। अब देखने से कितना इजी लगने लगा। शुरू में लग रहा था क्या होता है ये सेट, कितना मुश्किल होता है, लेकिन अब तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में। सो फोर्थ वाले में भी और मजा आएगा। यहाँ पर जो x दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये x एक प्राइम नंबर है विच इज डिविजिबल और डिविजर ऑफ 60, यानी कि हमारे 60 को डिवाइड देने वाले नंबर्स के बारे में हमसे बोला जा रहा है यहाँ पर कि कौन कौन से नंबर जो 60 को डिवाइड दे सके और वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो भैया कौन कौन सा होगा, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना कि 1 को मत लिख देना, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्लास 6 का टॉपिक है। अगर 11th में पहुंच गए ये नहीं पता है तो अपना कान पकड़ के थोड़ा सा घुमा सकते हो। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 2 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 2 60 को डिवाइड देता है? तो बिल्कुल दे देता है। तो यस, यहाँ पर पहला जो हमारा वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। उसी तरीके से और भी हम दिमाग लगाएंगे। चलो मैं कॉपी में लिखना शुरू करता हूँ इसे। तो यहाँ पर फिर से हम लोग करेंगे इसको 4th नंबर डाल करके। पहले मैं एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से हमारे एलिमेंट होने वाले हैं, यानी कि जो डिविजर हो हमारे 60 का। तो एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर, कौन कौन से हो जाएगा, पहले तो 2 हो जाएगा। फिर 2 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 3 भी डिविजर है, बिल्कुल है, 60 को डिवाइड कर देगा। फिर अगला नंबर प्राइम नंबर आता है 5, क्या 5 डिविजर है? यस 5 भी है। उसके बाद फिर आता है हमारा 7 से तो नहीं होने वाला। फिर आता है प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर जानते हो ना किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनको जब हम डिवाइड करें तो वो खुद से ही बस डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, और किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए। जैसे कि 5 हमारा सिर्फ 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो वो 7 आता है, और 7 तो भैया 60 का डिविजर है नहीं, तो उसको लिख नहीं सकते। फिर हमारे पास 11 आता है, वो भी नहीं है। फिर 11 के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा 13, वो भी नहीं है। फिर तुम्हारा 60, अच्छा दिमाग ये लगाते हैं 60 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आ जाता है ना। 1 का टेबल 60 टाइम पे, 2 का टेबल में 30 टाइम पे, 3 का टेबल में 20 टाइम पे आएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 टाइम पे आएगा, और 4 15 दोनों कंपोजिट है, दोनों को नहीं ले सकते। 5 का टेबल में 12 टाइम पे 60 आ जाएगा, 12 5 60 होता है क्योंकि, तो वो भी नहीं ले सकते। 6 के टेबल में 60 आता है, 6 10 हमारा 60 होता है, लेकिन वो भी नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये सब नंबर को नहीं यूज कर सकते। तो कहने का मतलब है कि इसके आगे जो हमारा प्राइम नंबर होगा, जैसे कि 17 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, उसमें भी नहीं आने वाला है, 21 में भी नहीं आने वाला है। 21 के टेबल में आता है क्या? 60 नहीं आता है। तो कहने का मतलब बस यही नंबर है, सिंपली ये बस नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है और 60 सो जो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेट होगा d = इस तरीके से 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 5 लिखो, और ये लगा दो डब्बा बंद। तो इस तरीके से तुम्हारा 4th वाला भी कंप्लीट हो जाएगा आराम से। अब देखो जो अगला 5वां और 6वां नंबर वाला है, ये तो और ज्यादा आसान है। जैसे कि मैं तुमको बताया था स्टार्टिंग में ही कि देखो भाई इस तरीके से जो वर्ड्स रहते हैं, जैसे वहाँ पर स्कूल का एग्जांपल मैंने दिया था, उसमें भी हम लोगों को सेट लिखने के लिए आता है ना, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जो लेटर्स है उनको आप लोगों को सेट के फॉर्म में लिखना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो तुमको बस जितने भी लेटर्स है सबको छाप दो, बस जो रिपीट हुए हैं उसको रिपीट करके नहीं लिखना, बस यही ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें ई नाम दिया हुआ है सेट का, तो 5वां नंबर डाल करके मैं ई लिखता हूँ।
इक्वल लगाता हूं मैं। देखो यहाँ पर बुक में देखते जा रहा हूँ और लिखते जा रहा हूँ। देखो पहला ट्रिग्नोमेट्री में टी आ रहा है तो मैं पहले टी को, तुम लोग कुछ भी आगे पीछे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम लाइन से लिखो, ये भी ध्यान रखना। तो मैंने टी लिख दिया, फिर आर है तो मैं आर को लिख देता हूँ, फिर आई आ रहा है तो मैं आई को लिख देता हूँ, फिर जी आ रहा है तो मैं उसको भी उतार देता हूँ, फिर ओ आ रहा है मैं उसको भी उतार देता हूँ, फिर एन आ रहा है उसको भी लिख देता हूँ, फिर एन के बाद फिर से ओ है तो एक बार हमने ओ लिख दिया तो दोबारा ओ को नहीं लिखना है, कॉमा लगाओ। उसके बाद फिर एम आ रहा है तो एम को लिख लेते हैं। फिर हमारे पास ई आ रहा है तो ई हमने लिखा है क्या, अभी तक नहीं लिखा है तो ई लिख लेते हैं। फिर हमारे पास टी आ रहा है दोबारा से, टी हमने लिख ही लिया है। फिर आर आ रहा है, फिर आर भी हमने लिख लिया है। वाई आ रहा है तो लास्ट में वाई लिख लेता हूं मैं। जो हमने लेटर्स यूज कर लिए हैं उनको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 1 2 3 4, फिर हमारा 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ये 9 जो हमारे लेटर्स हैं ये ट्रिग्नोमेट्री में सेट के फॉर्म में लिखाएंगे। इज दैट क्लियर? ये सेट हो गया ट्रिग्नोमेट्री लेटर का, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा वर्ड है उसका। अब उसके बाद छठवें वाले में भी सेम टू सेम वही काम दिया हुआ है, एफ नाम दिया हुआ है और इसमें भी हम लोगों को सेट बनाना है किसके लिए, बेटर के लिए। BETTER, देखो यहाँ पर BETTER लिखा हुआ है। तो पहले तो तुम बी को लिखो, फिर ई को लिखो, फिर एक बार टी को लिख दो, 2 बार आ रहा है तो मत लिखो। फिर लास्ट में ई फिर से आ रहा है एक बार और डबल टी के बाद, तो उस ई को नहीं लिखेंगे, ये हमने लिख लिया यहाँ पर ई, और लास्ट में फिर आर हो जा रहा है। तो ये हो गया खत्म, F = BETR, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम लोगों को इसको करना था। आई होप तुमको अच्छे समझ में आई होगा। तो देखो रोस्टर फॉर्म में लिखना ज्यादा इजी है और इससे बस 1% थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, उसमें भी तुम आराम से समझ सकते हो चीजों को। बस रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये फायदा होता है ना कि पहले से हमको दिया हुआ रहता है, पहले से हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ था कि भैया ये जो x है वो क्या है, तो बस नेचुरल नंबर है <6 है। अब जो हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन बनाने वाले हैं यहाँ पर हम लोगों को इनको भी सेट के फॉर्म में लिखना है, लेकिन इन्हें क्या करना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मैं x लिख रहा हूँ किसी भी नंबर को, तो वहां पर जो x है वो क्या है, उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और जैसे मैं तुम लोग बताया था कि इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। चलो सॉल्व करना शुरू करें। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है 3, फिर है 6, फिर है 9, फिर है 12। तो जैसे कि मैं तुम लोग बताया कि हम इसे क्या करेंगे, एकदम डिटेल में लिखेंगे, n वाले फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि हम लोगों को एग्जांपल्स में दिया हुआ था उस तरीके से लिखना है अपने को। तो तुम ध्यान से समझना, बहुत आसान है, तुमने पहला वाला पार्ट कर लिया तो पूरे कर लोगे। तुम इनमें कोई पैटर्न ढूंढो कि ये कौन सा पैटर्न है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो सेट होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। तो ये कोई ना कोई पैटर्न जरूर यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा। तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 का टेबल को फॉलो कर रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। ये हमारा 3 1 जा 3 है पहला नंबर, फिर हमारे पास 3 2 जा 6 है, फिर 3 3 जा 9 है तीसरा वाला नंबर, और जो चौथा वाला नंबर है वो एक्चुअल में 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 का 4 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो आता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा 3 के टेबल को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पर जब इसे सेट के फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर वाले फॉर्म में जब हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे बच्चा लोग, इसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे। देखो ये हमारे पास हो जाएगा पहले तो x, और ये x क्या है भाई, तो x जो है वो हमारे पास कोई, देखो ये जो हमारे पास नंबर है, ये ध्यान रखना कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, जो हमने पैटर्न के लिए यूज किया है, ये नंबर हमारा x होता है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, जिससे भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी देखो यहाँ पर 3 1 से हो रहा था, फिर 3 2 से हो रहा था, फिर 3 3 से हो रहा था, तो बार बार तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि जो x है वो हमारे पास क्या है भाई, तो वो 3 का किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है। ये हमारे पास जो नंबर्स आ रहे थे वो 3 का किसी ना किसी से मल्टीप्लाई होकर के आ रहा था, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो n से मल्टीप्लाई हो रहे थे। जो हमारे नंबर हैं वो हमारे n है। अब ये जो n हमने लिखा है ये क्या है, ये बताना पड़ेगा ना। ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है ना, हमने यहाँ पे लिखा हुआ, मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये 3n का मतलब क्या हुआ कि 3 का 1 से मल्टीप्लाई, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब हमारा x का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर n है क्या, तो ये सभी के सभी हमारे नेचुरल नंबर है, तो तुमको वो भी बताना पड़ेगा कि n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है हमारे नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर को हम लोग देखो इस तरीके से लिखते हैं, और ये बिलोंग्स वाला साइन है। तो जो बच्चा बीच से वीडियो देख रहा होगा, सिर्फ फोर्थ वाला क्वेश्चन देखने आया होगा, उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला, इसलिए स्टार्टिंग से देखना भाई, तुमको पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। तो पहला चीज तो ये हो गया कि ये जो n हमने लिखा है ये सारे के सारे हमने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, लेकिन भाई नेचुरल नंबर भी तो बहुत सारे होते हैं, तो ये भी हमको बताना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ तक के नेचुरल नंबर लिखे हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि साथ ही साथ लास्ट में जो हमारा n है ना, वो या तो हमारा 1 यानी 1 से लेकर के 4 के बीच में है, 1 से लेकर के 4 के बीच में है। तो तुम लोगों को मैंने सिखाया ही है कि तुमको करना क्या है, इधर हमारे पास 1 लिखो, इधर तुम लोग 4 लिखो, बीच में n लिखो, जैसे कि वो हमारे पास पहले वाले क्वेश्चंस में दिया हुआ था। अब इसके लिए क्या करो, इस टाइप से सिंबल लगाओ। इस सिंबल का मतलब क्या हुआ कि जो n है या तो 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ा है। देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये नंबर्स हैं या तो 1 है या तो 1 से बड़े हैं,
तो इस तरीके से हो गया। और उसी का जस्ट यहाँ पर भी साइन लग जाएगा कि जो हमारा n है या तो वो 4 से हमारा छोटा है या फिर 4 के बराबर है। देखो 4 से हमारा छोटा है और 4 के या तो बराबर है, यहाँ पर हमारा n का वैल्यू 4 है या फिर ये सब 4 से छोटे नंबर है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कभी भी अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो। अगर किसी भी दो नंबर के बीच का अगर आपको बताना है कि जो हमने n लिखा है वो कौन कौन से नंबर के बीच में है, तो सिंपली उन दोनों नंबर्स को अगल बगल में लिखो और इस तरीके से साइन लगा दो। एकदम सिंपल सा काम, और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने तुमको समझा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा पहला वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आई होप तुमको पहला पार्ट अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि पहला पार्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने ये कर लिया तो सेकंड पार्ट में तुम लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो और ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 और 32। तो मैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमको दिया हुआ था नंबर 2, 4, 8, 16, 32। क्या ये 2 का टेबल दिया हुआ है बच्चा लोग? क्या ये 2 का टेबल दिया हुआ है? नहीं सर, 2 का टेबल तो नहीं दिया हुआ है। अगर मैं लिखूं भी तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा 2 2 जा 4 होगा, लेकिन ये तो 2 का टेबल में 4 टाइम पे आता है, फिर 2 का टेबल में 18 टाइम पे आ जाएगा, सॉरी 8 टाइम पे आ जाएगा, फिर 2 का टेबल में 16 टाइम पे आएगा। तो ये गड़बड़ हो रहा है, हम लोग 2 मल्टीप्लाई नहीं लिख सकते हैं। तो दूसरा क्या पैटर्न मिल रहा है यहाँ पर, वो दिमाग लगाओ। देखो ये हमारे पास जो नंबर है ये एक्चुअल में 2 के पावर में 1 है। 2 का अगर हम लोग पावर में 1 करें तो 2 आता है, फिर 2 का पावर में 2 करो तो 4 आता है, 2 का पावर में 3 करो तो हमारा 8 आता है, 2 का पावर में 4 करो तो 16 आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम पे, और 2 का पावर में जब 5 करते हैं तो 32 आ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो नंबर्स है एक्चुअल में ना, ये जो 2 4 है ये क्या है, ये हमारे पास इस तरीके से है। ये हमारा जो 2 है वो 2 के पावर में 1 है, फिर अगर मैं 2 के पावर में 2 करूँ तो 4 आता है, फिर अगर मैं 2 के पावर में 3 करूँ तो मेरा 8 आता है, फिर 2 के पावर में अगर मैं 4 करूँ तो 16 वाला नंबर आ जाएगा, और 2 के पावर में अगर मैं 5 करूँ तो हमारा 32 हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को 1 2 3 4 5 पे यहाँ पर सीक्वेंस में मिल गया। यानी कि जब हम इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x, और ये x क्या है भाई, तो x जो है वो इक्वल है 2 के पावर में कोई ना कोई नंबर। ये देखो ये हमारा x है और इसके पावर में हमारे पास कोई ना कोई नंबर है। ठीक है, कोई ना कोई हर बार एक नंबर आ रहा है, और ये जो नंबर्स हैं ये भी कैसे नंबर है, ये भी हमारे सभी के सभी नेचुरल नंबर है। तो फिर से वही काम करो कि जो हमारा n हमने लिखा है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर बता देंगे हम लोग, कॉमन मत, अगर कॉमन लगाए हो तो फिर एंड मत लिखना, एंड लिख रहे हो तो कॉमन मत लिखना, बाकी एंड लिख दिया करो, कॉमन मत लगाओ लास्ट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना पहले कॉमा फिर लास्ट में एंड लिखा जाता है। तो ये हमारा जो n है वो 1 से लेकर के 5 तक आ रहा है, तो बस वही चीज करो, 1 लिखो, यहाँ पर बगल में 5 लिखो, बीच में n लिखो, और वही काम कर दो इस तरीके से। यहाँ पर सिंबल लगा दो, और इस सिंबल का मतलब पता ही है कि 1 हमारा या तो 1 के बराबर है, n जो है वो या तो 1 के बराबर है या तो फिर 1 से बड़ा है। देखो 1 के बराबर है या तो 1 से बड़ा है, और उसी तरीके से इधर हमारा n या तो 5 के बराबर है या फिर 5 से छोटा है। देखो 5 के बराबर या फिर 5 के छोटा, तो ये होता है इस सिंबल का मतलब। तो हमने ये सेकंड वाला पार्ट ही बना लिया। तो इस तरीके से आप लोगों को रोस्टर फॉर्म से कन्वर्ट करके करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप तुमको अच्छे समझ में आ रहा होगा कैसे करना रहता है। तीसरा वाला भी कुछ कुछ सिमिलर ही है। तीसरा वाला मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वहां पर हम लोगों को 5 दिया हुआ है, 5 25 फिर 125, यानी कि इसमें भी हम लोगों को 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो कुछ इस तरीके से। थर्ड वाला क्वेश्चन, अगर तुम लोग के पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन है थर्ड वाला। इसमें हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5, फिर है 25, फिर 125, और फिर लास्ट में दिया हुआ है 625। और यहाँ पर ही मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 के पावर में 1 है, ये 5 के पावर में 2 है, ये 5 के पावर में 3 है, और ये 5 के पावर में हमारे पास 4 है। जब हम लोग 25 मल्टीप्लाई 25 करते हैं तो 65 आता है ना, यानी 625 आता है ना। और 25 का मतलब ये 5 के पावर में 2, और दूसरा 25 का मतलब 5 के पावर में 2, यानी कि टोटल 5 के पावर में 4 ये बन जा रहा है। तो ये तुम लोग जब सीक्वेंस देखोगे तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को, ये सिर्फ एग्जाम में नहीं लिखना, ध्यान रखना, ये सिर्फ एग्जाम में नहीं लिखना, बस तुमको मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो एक तुम्हारा 5 के पावर में 1 है, दूसरा 5 के पावर में 2 है 25, तीसरा वाला 5 के पावर में 3 है 125, और चौथा वाला 5 के पावर में 4 है जो कि है 625। इज दैट क्लियर? अब क्या करें सर, तो सिंपली यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि ये हमारे पास x है, और x क्या है सर, तो x इक्वल है 5 के पावर में कोई ना कोई नंबर से, और ये नंबर फिर से वही हमारे नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सिंबल है, और साथ ही साथ जो हमारा 1 से लेकर के 4 के बीच में आ रहा है, तो बीच में n लिखो और इसको ऐसे सिंबल लगा दो। अभी सिंबल को मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, तुमको ये सिंबल समझ में आ चुका है, मैंने एक्सप्लेन बार बार कर दिया, तो 3 बार मैंने समझा दिया, तो बार बार क्या ही इसी चीज को समझाता रहूं। तो ये हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन। कैसा लग रहा है? अब आसान लगने लगा ना। शुरू में लगता है मुश्किल, अगर तुम एक बार पढ़ने बैठ जाओ बच्चा ना तो सारे क्वेश्चन तुमको आसान लगेंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाले में फोर्थ वाले में बोल रहा है 2 4 एंड 6।
अब ये जो 2, 4 एंड 6 हमको दिया हुआ है, ये कैसे नंबर है? ये हमारे नेचुरल नंबर है और आगे भी आते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे डॉट 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 लगा है, इट मीन्स हमारे पास ये 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद हमारे पास 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, यानी कि x जो है ना, यहाँ पर ये हमारा एक नेचुरल नंबर भी है और इवन नंबर भी चल रहा है। ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर के साथ साथ ये हमारे इवन नंबर का भी टेबल चल रहा है, तो इवन नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। फोर्थ वाले में हम लोगों को क्या करना है भाई? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 4, 6 इस तरीके से। तो अगर हम इसे सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखें तो सिंपली लिखेंगे x, और x क्या है सर? तो x जो है हमारा वो एक इवन नंबर है, तो x इज एन इवन नंबर, एन इवन, और इवन के साथ साथ ये नेचुरल नंबर भी, ध्यान रखना ना, हमारे पास 0 से स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो इसको तुम नेचुरल भी जरूर लिख देना, एकदम डिटेल में लिखना है सारी चीजों को एकदम बारीकी से। तो नेचुरल नंबर खत्म, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। इसमें तो और कुछ नहीं करना है, इसमें तो हम लोगों को फिर एन वेन के फॉर्म में भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब जो लास्ट वाला हमारे पास दिया हुआ है 5th नंबर वाला, उसमें दिया हुआ है 149 डॉट 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 करके लास्ट में 100 तक जाकर के रुक गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 100 के बीच वाले हमको नंबर्स यहाँ पर यूज करने हैं। तो ये 1 क्या है? 1 तो 1 का स्क्वायर हो सकता है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर हो सकता है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर हो सकता है, 100 हमारा 10 का स्क्वायर हो सकता है। यानी कि एक्चुअल में यहाँ पर हमें स्क्वायर के बारे में दिया जा रहा है, और कैसे नंबर के स्क्वायर? तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, और इसमें ये भी नहीं कि इवन नंबर का करना है या ऑड नंबर का, इसमें सभी को मिक्स कर दिया, 1 का कर दिया, 2 का कर दिया, 3 का कर दिया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से तुमको सारे नंबर्स का स्क्वायर करना है, 1 से लेकर के 10 के बीच वाला। तो जब मैं इसका सेट लिखूंगा तो मैं पहले तो इसको क्वेश्चन को उतार लेता हूं, ताकि जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूं तो बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास 100 आ रहा है लास्ट में। ठीक, अब हम लोग इसको अगर सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये x हो जाएगा, और x क्या है? तो x जो है वो इक्वल है सभी नंबर के स्क्वायर के। यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो रहा है? सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे हो रहा है। तो हम इसको ये भी बताएंगे कि n हमारा बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। जो मैंने n लिखा है वो हमारे सभी नेचुरल नंबर्स हैं। एंड ये चीज भी जरूर बताना तुम वहां पर कि हमारे पास ये जो n है वो कहां से कहां तक है, क्योंकि देखो रुक गया है ना, 100 पे आकर के ये रुक गया है, तो 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर के बारे में बात हो रहा है एक्चुअल में। यहाँ पर n का स्क्वायर मैंने लिखा है, इट मींस ये 1। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर साइड में लिख के बता देता हूँ। देखो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वही मैंने लिखा कि हमारा n का स्क्वायर हो रहा है, ये हमारा n है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। फिर 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, उस तरीके से 4 का स्क्वायर आगे में आएगा, लेकिन वो हमारा छुप गया है, यहाँ पर बहुत सारा जगह नहीं थी इसलिए डैश डैश कर दिया है। 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाता है, और इसी तरीके से ले जाकर के लास्ट में हमारे पास 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका ही स्क्वायर हो रहा है, और ये वाला हमारा सेट बन करके आ रहा है। तो हमने वही लिखा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, n ये जो हमने n लिखा है वो एक्चुअल में नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कैपिटल N मतलब होता है नेचुरल नंबर, स्मॉल n यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमको ये बताना पड़ेगा ना कि n जो है वो यहाँ पर नेचुरल नंबर के बारे में हम इसके बिलोंग्स कर रहे हैं, कि नेचुरल नंबर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो n है ये 1 से लेकर के 10 तक आ रहा है, तो 1 लिखो, 10 लिखो, बीच में n लिखो, और वही सिंबल लगा दो कि n इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 1 एंड n इज इक्वल एंड स्मॉलर देन 10। खत्म। अब इसको क्लोज कर दो ब्रैकेट को। अरे यार ये ब्रैकेट बना अच्छा सा। तो ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन ये भी आसान ही लगा होगा तुमको, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार तुमको पैटर्न बस पकड़ना है कि पैटर्न क्या दिया हुआ है। तो आई होप तुमको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो 5th वाले क्वेश्चन में देखते हैं वो क्या है। सो 5वें वाले में फिर वही काम दिया गया हम लोगों को कि ये एक तरह से तुम लोगों को बोला गया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, और इसमें बोल रहा है जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सेट्स में वो बताने, यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ना, हमें इनको उस फॉर्म में लिखना है। चौथे नंबर के जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें इस 5वें वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में करना है कन्वर्ट। तो जैसे पहले वाले को बनाता हूँ तो तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या करना है। यहाँ पर ये दिया हुआ है एक सेट ए है, ये इक्वल टू है x के, और x क्या है भैया? तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x जो है वो हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमारे नेचुरल नंबर लिख लो और उसमें से ऑड छाट लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 5वां का फर्स्ट नंबर डालो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर लिखना शुरू करो आंसर। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, जो हमारा a है वो इक्वल है किसके इक्वल है भैया? तो हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, और सारे के सारे बोलिए, यहाँ पर रुकने के लिए नहीं बोला है कि यहाँ से यहाँ तक का। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 हमारा नेचुरल भी है ऑड भी है। 1 के बाद 3 आता है, नेचुरल भी है ऑड भी है। फिर 5 आता है, नेचुरल भी ऑड भी है। फिर 7 आता है, नेचुरल भी ऑड भी है। तुम आगे लिखना चाहो जहां तक वहां तक लिख सकते हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधे डॉट 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 लगा देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
बस खत्म, यही तो इसमें बोला गया था, और तो कुछ वो थोड़ा बोल रहा था, बस बोल रहा है कि ऑड नंबर होने चाहिए और नेचुरल नंबर होने चाहिए, बस आ गई है, यही करना और कुछ नहीं करना बच्चा। बहुत आसान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, बस बच्चे लोग डरते नहीं पता काहे के लिए कि वो पढ़ाई थोड़ा सा नया हो जाता है ना। ये चैप्टर पहले क्लास 10 तक था नहीं, लेकिन कितना आसान है, कितना मजा आ रहा है तुम लोगों को करने में। जैसे सेकंड वाला बनाते हैं, देखो सेकंड वाला थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि जो x है वो एक इंटीजर है, लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ है रैशनल नंबर के फॉर्म में, और जो x है वो कहां से कहां तक है, तो x इस वाले नंबर से क्या है, बड़ा है, और इस वाले नंबर से x हमारा छोटा है। तो पहले तो देखो तुमको साफ से बोला इंटीजर, और इंटीजर कैसे नंबर होते हैं भैया, तुम लोग को पता है कि नहीं पता है? इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर का अगर मैं बात करूं तो इंटीजर होता क्या है, इंटीजर निगेटिव और पॉजिटिव नंबर, जैसे हमने पहले होल नंबर पढ़ा था 0 1 2 3 4, ये होल नंबर था। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 आता है, और इंटीजर में माइनस वाला नंबर मिल जाता है, यानी कि इंटीजर का मतलब होता है माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 1, नहीं सॉरी 0 आएगा पहले, 0 भी आता है इंटीजर में, फिर आ जाएगा प्लस का 1, फिर प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर कहलाते हैं। तो अब हम लोगों को इसमें से ही छांटना है और ये बताना है कि इस वाले क्वेश्चन में जिसके बारे में बोला है वो क्या होगा। तो अब कैसे पता करेंगे सर, यहाँ तो फ्रैक्शन दिया हुआ है, तुमको फ्रैक्शन दिख रहा है कि इंटीजर में नहीं दिख रहा है ना, तो तुम क्या करो, इसको सॉल्व करो। जो हमारे पास माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 इसकी वैल्यू क्या होगी, तुम बताओ। 1/2 की वैल्यू क्या होती है, आधा होती है, और आधा को हम 0.5 लिखते हैं, तुम इसको कट करो, डिवाइड करो, 0.5 आ जाएगा, माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। एंड जो दूसरा वाला हमें नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9/2, 9/2 कट करोगे तो 4.5 आ जाता है, 9 का आधा कितना होता है, 4.5 होता है। इट मीन्स कि जो हमारा x है वो इस वाले से हमारा बड़ा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, इस तरीके से लिखा होता है ना, -1/2 से हमारा x क्या है, ग्रेटर है। और उसके बाद फिर दिया हुआ था कि x हमारा स्मॉलर है, किससे स्मॉलर है, तो हमारे 9/2 से स्मॉलर है, यानी कि ये ग्रेटर और ये स्मॉलर है। सिंबल तो आता है ना समझना बेटा, ये भी नहीं आता, बहुत कुटाई करूंगा अगर बोले तो नहीं आता है तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है कि एक्चुअल में जो x है वो माइनस का 0.5 से बड़ा है, और उसी तरीके से x हमारा छोटा है, किससे छोटा है, तो 9/2 का मतलब 4.5 से, पॉजिटिव वाला 4.5 से छोटा है। तो बस अब यही नंबर तुम यहाँ पे ढूंढ लो, हमारा 0.5 से बड़ा नंबर कौन सा इंटीजर में आ रहा है, तुम ही बताओ। माइनस वाला 0.5 कहां पर आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा माइनस का 0.5, तो उससे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, अगला नंबर 0 है ना, अगला नंबर 0, ये बड़े नंबर है। अगर तुम राइट साइड में बढ़ते हो ना कभी भी किसी भी नंबर लाइन में, तो वो ग्रेटर नंबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर x 0.5 से बड़ा है, इट मीन्स जो पहला नंबर होगा वो हमारा 0 होगा। और दूसरा चीज, x जो है वो छोटा है 4.5 से, तो 4.5 कहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर होगा, 4 और 5 के बीच में, यहाँ पर मान लो 4.5 होगा। तो इससे छोटा नंबर कौन सा है इंटीजर में, 4.5 से छोटा नंबर कौन सा है, ये 4 है, 4.5 से छोटा नंबर 4 है। यानी कि हमारा जो एलिमेंट होगा, इस वाले सेट में जो एलिमेंट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, और लास्ट में बस 4 में आएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो ये कॉमा हमने गलती से लगा दिया, तुम लोग मत लगाना, और इसको ऐसे ब्रैकेट को क्लोज कर देना, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। इस तरीके से तुम लोगों को समझ करके सॉल्व करना है, जो कि बहुत आसान है बच्चा, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को बनाने में। शुरू तो करो बनाना। चलो थर्ड वाला बनाते हैं। तीसरा वाला और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर जो x है वो क्या है, वो एक इंटीजर है, यानी वही फिर निगेटिव या पॉजिटिव या 0 ये नंबर्स होंगे। और वो नंबर कैसे होंगे, जो x का स्क्वायर होगा ना, यानी जिस भी नंबर को तुम यहाँ पे लिखोगे उसका जब स्क्वायर करोगे तो या तो वो 4 के बराबर होगा या फिर वो 4 से छोटा होगा, यानी 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे इंटीजर पकड़ो जो या तो हम लोग जब उसको स्क्वायर करें तो वो 4 के बराबर हो या तो 4 से छोटा हो। जैसे कि अगर इंटीजर का बात कर रहा हूं तो मैं जनरली 0 से स्टार्ट करता हूं, वैसे तो निगेटिव में भी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं स्टार्ट 0 से करता हूं। अगर मैं 0 का देखूं, अगर मैं यहाँ पर 0 का स्क्वायर लिखूं तो क्या होगा भाई, समझने के लिए लिख रहा हूँ, इसको समझने के, तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर लिखना है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, और ये क्या है, ये सर छोटा है 4 से। हमसे बोला था ना कि भैया आप लोगों को क्या करना है, x के बदले में ऐसा नंबर लिखना है जिसका जब स्क्वायर करो तो 4 से या तो छोटा आना चाहिए तो 4 के इक्वल आना चाहिए। फिर अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 1 आता है, और ये भी छोटा है 4 से, तो यस ये भी हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। फिर हम लोग अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, जो कि 4 के बराबर है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो वो 4 से बड़ा हो जाएगा, जबकि हमको क्वेश्चन में बोला है या तो 4 के बराबर लो या तो 4 से छोटा लो, तो यहीं तक लेंगे। लेकिन इंटीजर वर्ड यूज किया है इसमें, हम लोगों को होल नंबर नहीं बोला है, तो इंटीजर में निगेटिव वाले नंबर भी आते हैं। तो चलो पीछे चलो, यहाँ पर हमारे पास 0 को हमने स्क्वायर किया था, -1 का स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर भी हमारा प्लस वाला ही 1 होता है, क्योंकि जब -1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस माइनस
प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी नंबर क्या होगा हमारे पास, ये भी छोटा हो जाएगा 4 से, तो हमको -1 भी लेना है। उसी तरीके से अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ तो ये भी हमारा प्लस वाला 4 हो जाएगा, जो कि इक्वल है हमारे पास 4 के। तो ये हमारे जो नंबर्स हो गए, ये वो सभी नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद हमारा आंसर जो निकल रहा है या तो वो 4 से छोटा निकल रहा है या तो 4 के बराबर निकल रहा है। अगर मैं इसके आगे मान लो -3 लूंगा तो वो हमारा प्लस वाला 9 हो जाएगा, जो कि 4 से बड़ा होगा। तो इट मीन्स कि हमारा जो यहाँ पर एलिमेंट होगा, इस वाले सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो 0 होगा, फिर पहले निगेटिव नंबर से शुरू करते हैं। 0 मैंने लिख दिया गलती से, चलो मैं लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं कहलाएगा। तुमने 0 लिख दिया, -1 लिख दो, -2 लिख दो, 1 लिख दो और प्लस वाला 2 लिख दो। ठीक है, अगर तुम अच्छे से लिखो तो अच्छी बात है, तुम पहले -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2 लिखो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लिख दिया गलती से तुमने 0 लिख दो तो कट करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारे पास थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे समझ करके आराम से तुम लोग बना सकते हो इसे। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मस्त इजी क्वेश्चन है। चौथे वाले में बोल रहा है कि जो हमारे पास एक्स है वो लेटर है इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में जो जो लेटर्स आ रहे हैं बस तुमको वही लिखना है। बस यहाँ पर देखो L डबल डबल आ रहा है तो इसको छोड़ दो, बस एक ही बार लिखो तो तुम्हारे पास फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा। तुम तुरंत बता रहे हो, एक सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास L, फिर तुमको लिख लेना O, फिर लिख लेना Y और फिर लिख लेना है A, और कुछ नहीं करना है। तो यही एलिमेंट्स हो जाएंगे लॉयल वर्ड्स में। डबल जो आ रहा है उसको रिपीट बस मत करना, बस यही काम करना है। फिफ्थ वाला मजेदार है, बहुत मजा आएगा। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, इतना इजी पीजी बना बना के तो मैं थक जा रहा था, अब थोड़ा सा मजा आएगा। ई वाले में क्या बोल रहा है कि एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि मंथ कौन कौन से ऐसे हैं जिनका 31 डेज नहीं होता है। तो तुम लोग कैसे करते हो मुझे नहीं पता, मैं तो भैया अपने यहाँ पर देखो इस तरीके से हम लोग करते थे, स्कूल में हमने सीखा था। ऊपर अगर आ रहा है हड्डी तो वो 31 डेज वाला होगा। ये मेरा काला काला जो दिख रहा है ना, नाखून खराब नहीं हुआ, टेंशन मत लेना, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। ये मैंने वो वोट डाला है ना, उसका काला काला रंग अभी तक नहीं जा रहा है। ये जब तक नाखून बड़ा नहीं हो जाएगा ना तब तक ही नहीं जाएगा। चलो हटाओ, इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 31 डेज शुरू होता है, ये जनवरी 31 का होगा। और हमको बोल रहा है कि ऐसे मंथ का नाम लिखना है जिसमें हमारे 31 डेज नहीं होते हैं। तो ये नीचे आ गया फरवरी, देखो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं, तो ऊपर वाला 31 डेज वाला होता है, नीचे वाला 30 या 30 से कम डेज, जैसे कि हमारा फरवरी में 28 डेज होता है तो वो भी यहीं पर आएगा। और ऊपर वाले जितने सब 31 वाले होते हैं। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं, 31 से कम वाला बोल रहे हैं ना हमको, 31 से हम लोगों को कम वाला बोला है। तो सबसे पहला कौन सा आया बच्चा, सबसे पहला आया फरवरी, फरवरी आ गया। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, फिर आता है अप्रैल। तो अप्रैल भी हमारा क्या होता है, 31 से कम वाला होता है, 30 वाला होता है। तो मैं APR लिख दे रहा हूँ, तुम लोग शॉर्टकट में, या फिर अप्रैल पूरा ही लिख देता हूँ ना, छोटा सा तो नाम में है। अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद आता है मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ पर मई ऊपर में आ गया। तो ये जून जो होगा वो हमारे पास नीचे हो गया, यानी कि 30 से कम हो रहा होगा। तो मेरा भी जून लिखा जाएगा जिसमें मेरा बर्थडे आता है, चलो अच्छी बात है। फिर जुलाई ऊपर चला गया तो 31 हो जाएगा। फिर अगले हाथ में आ जाओ तो यहाँ पर भी देखो ऊपर से शुरू होता है, देखो इस तरीके से जाता है, ट्रांसफर ऐसे होता है, यहाँ से है फिर अब यहाँ से शुरू करो। तो ये हो जाएगा अगस्त का, और अगस्त भी ऊपर में आ रहा है यानी कि भी 31 का हो गया। तुम लोगों को अगर याद है अच्छे से तो तुम फटाफट लिख सकते हो, ये मेरा टेक्निक है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है किस महीने में कितने डेज होते हैं, इसलिए मैं इसे टेक्निक बना लिया। और बचपन में स्कूल में लोग को ऐसे सिखाया गया था। तो ये अगस्त हो गया 31 का। फिर अगस्त के बाद सितंबर आता है जो कि नीचे आ रहा है, यानी कि सितंबर 31 से कम का होगा। तो सितंबर, ये हो गया हमारे पास सितंबर। उसके बाद फिर भैया ये ऊपर में अक्टूबर आ रहा है, नीचे में नवंबर आ रहा है, इस वाले पार्ट में गड्ढे में नवंबर आ रहा है, फिर दिसंबर ऊपर में आ रहा है, यानी कि नवंबर हो जाएगा लास्ट में। तो ये जो मैंने मंथ के नेम लिखे हैं ये ऐसे मंथ हैं जो हमारे 31 से कम डेज जिन मंथ में होता है। तो ये हमने पूरा का पूरा लिख दिया, बस ये चीज करना है तुमको। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये टेक्निक जो मैंने निंजा टेक्निक सिखाया, डिंग डिंग करते जाओ और इसको बनाते जाओ। चलो छठवां वाला बनाते हैं, आई थिंक वो लास्ट है 5वें नंबर के क्वेश्चन का, 5th वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है छठवां वाला। इसमें क्या दिया हुआ भैया कि x इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी कि के से पहले आने वाले कॉन्स्टोनेंट तुमको लिखने। यहाँ पर ध्यान रखना कि के से पहले तो बहुत सारा आता है, ए भी के से पहले आता है, बी भी के से पहले आता है, सी भी के से पहले आता है, डी भी के से पहले आता है, ई भी के से पहले आता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर वोवेल नहीं लिखना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट जो हमारे लेटर्स हैं बस वही लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, अगर तुम लिखना चाहो तो तुम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करो, तुम चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो कि कौन कौन से हमारे लेटर्स जो ए से पहले आते हैं, जैसे कि ABCDEFGHIJ K, तो जे तक आता है ना। तो अब जे तक हमारे पास जो जो आए हैं सबको नहीं लिखना है, जे तक जो हमारे के से पहले जितने आए सबको नहीं लिखना है। हम ए को नहीं लिखेंगे क्योंकि ए क्या है, हमारा वोवेल है, तो वोवेल को छोड़ दो। पता है ना कौन कौन से वोवेल होते हैं, A, E, I, O, U। अरे क्लास 11 के बच्चों, किसको नहीं पता होगा, सबको पता है। तो ए नहीं लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बी से, तो बी वोवेल नहीं है तो बी मैंने लिख दिया।
फिर हमारे पास सी, वो भी नहीं है वोवेल, वो भी लिख दो। फिर आता है डी, वो भी लिख दो। फिर ई तो हमारे पास वोवेल है तो वो नहीं लिखेंगे, हम ई के बाद लिखेंगे एफ को। फिर एफ के बाद आ जाता है हमारा जी, वो भी उतार दो। फिर जी के बाद हमारे पास आ जाता है एच, तो वो भी लिख दो क्योंकि वो भी वोवेल नहीं है। एच के बाद आता है आई, तो आई तो भैया वोवेल है तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे, ए ई आई भी हमारा वोवेल है। आई के बाद क्या आता है, जे आता है तो जे को लिख दो। फिर हमारा के आ जाएगा, तो के तक नहीं जाना है, प्रीसीडिंग बोला था यानी के से पहले तक। तो बस यही हमारे पास कॉन्सोनेंट हो जाएंगे जो अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में के से पहले आते हैं। बस खत्म, और कुछ नहीं करना। कितना मजा आ रहा है, मेरे तो बहुत मजा आ रहा है। मेरे तो लग रहा है मैं क्लास 6 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11 के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग को क्या लग रहा है, तुम लोग किस क्लास का पढ़ रहे हो, क्या लगता है 11 का पढ़ रहे हो क्या, कि क्लास 6 का पढ़ रहे हो? चलो लास्ट वाला देखते हैं। अरे यार लास्ट वाला तो और मजेदार है, मजेदार ही मजेदार। इसको तो एकदम तुरंत हम लोग बनाएंगे, इसको तो हम लोग तुरंत बनाएंगे। देखो यहीं पर बनाते हैं। इसमें हो रहा है मैच ईच ऑफ द सेट। लेफ्ट में हमारे पास रोस्टर फॉर्म में, सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर है, ये रोस्टर है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम लोगों को, वही चीज यहाँ पे दे दिया है, वही चीज दे दिया है। लिखते चलते हैं। पहला वाला है 1 2 3, 1 2 3 और उसके बाद आ रहा है 6। 1 2 3 के बाद आ जा रहा है हमारे पास 6, यानी कि क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6 हो जाएगा। क्या प्राइम नंबर भी है और डिविजर हमारे पास 6 के हो सकते हैं, लेकिन ये है, ये प्राइम नंबर। इसमें हमारे पास 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो, जीरो तो प्राइम भी नहीं होता है, कंपोजिट नहीं होता, तो पहला वाला तो नहीं होगा। ऑड नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10, नहीं वो भी नहीं है। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है एंड डिविजर ऑफ 6 है। यस, ये सभी के सभी हमारे 6 के डिविजर हैं और सभी नेचुरल नंबर है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर चौथा वाला में भी देख लेते हैं। देखो मैथमेटिक्स के बारे में दिया तो दिख ही रहा है कि यही वाला इसका होगा, तो चौथे में मत जाओ, सी होगा, पहले वाले का सी होगा। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 7वें नंबर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें पहले वाले का जो मैच होगा वो सी के साथ होगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले का मैच किससे होगा, चलो देखते हैं। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, तो 2 और 3 है। 2 और 3 किसके डिविजर होते हैं भैया, तो 6 के होते हैं, प्राइम नंबर भी और डिविजर 6 है, तो सेकंड वाले का ए हो जाएगा आंसर, सेकंड वाले का हमारा ए आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड में जैसे तुमको दिख ही रहा है, वहां पर मैथमेटिक्स का ही दिया हुआ है स्पेलिंग, ये हम लोगों को इस तरीके से दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। और यहाँ पर हमारे पास जो जो लेटर्स डबल में आते हैं, टी हमारा डबल आता है, तो वो सब गायब कर दिया गया है। तो बस हम लोग को समझ में आई ये साफ साफ देख करके कि मैथमेटिक्स से और इसी के लेटर को हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा डी वाला, तीसरा का डी आ गया, तीसरा का हमारे पास डी बन गया। और चौथा वाला का जो बचा होगा वही होगा, बाकी हम लोग उसको भी समझ लेते हैं, सिर्फ लिखना नहीं है कि चौथा का जो बचा है वो होगा। चौथा देखो 1 3 5 7 9, यानी वो सभी नंबर है हमारे पास जो ऑड नंबर है और नेचुरल नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, और 10 से पहले वाले सभी नंबर है। देखो 10 तक खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला कि x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10 का, तो चौथा का बी हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट, खत्म। कितना अरे यार इतना आसान एक्सरसाइज रहेगा, क्लास 11 के बच्चे तो बहुत मजे में पढ़ेंगे अब तो। चलो ठीक है, तो अब हम लोग एक ही वीडियो में पूरा का पूरा बुक ही कंप्लीट नहीं कर देंगे, आराम आराम से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, कितना टेस्टी खाना रहे, कितना ही मस्त लज्जतदार खाना हो, आराम से खाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। एक ही बार में तुम खा जाओ तो पेट खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 था, 1 ही बोलने की आदत हो गई आर से पढ़ा करके, उसमें 1A 1B स्टेप्स दिया रहता है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में। जाने से पहले 2 काम जरूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो तुमको पता चल जाए कब आने वाले हैं, लाइक कर देना यार ताकि ये वीडियो नए बच्चों तक पहुंच जाए, और उसके अलावा जो सबसे जरूरी काम है वो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसके मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा देता हूँ टेलीग्राम पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो भी वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, मैं कब लाइव आने वाला हूँ, कब लाइव पढ़ाने वाला, वो सारी चीज़ें भी हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप जो मेरा चैनल है उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चा पट्टी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मन लगा करके पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू।